हर नागरिक को बेहतर गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिल जाए, साथ ही साथ देश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण प्राइमरी हेल्थ केयर मिल जाए, तो किसी भी देश का कायाकल्प कुछ सालों में ही हो सकता है। ये तो बुनियादी ज़रूरतें हैं। लोकसभा चुनाव का समय है, ऐसे में इन दो मसलों पर विस्तार से बात होनी चाहिए ताकि देश के लोग, मतदाता अपने अपने होने वाले जनप्रतिनिधियों से इन मसलों पर बात कर सकें, सवाल पूछ सकें। अभी मौका है, अभी नहीं तो फिर अगले 5 साल तक चाह कर भी आप अपनी सरकार से, तमाम राजनीतिक दलों से और नेताओं से सवाल नहीं पूछ पाएंगे, दबाव नहीं बना पाएंगे। ये दो मसले ही तय करते हैं कि कौन सा देश कितनी जल्दी विकसित राष्ट्र बन सकता है। जिन देशों में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिलने लगती है और साथ ही जन्म से ही हर नागरिक को बेहतर प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी मिलने लग जाती है, वही देश वास्तव में विकसित राष्ट्र भी होते हैं। लोकतांत्रिक ढांचे के तहत बतौर राष्ट्र सही मायने में ऐसे ही देशों को खुशहाल माना जा सकता है। जैसे ही ये दो सुविधाएं देश के हर नागरिक तक पहुंचेगी, उस देश की ओवरऑल तस्वीर तेजी से बदलने लगती है। चंद वर्षों में ही कहें या अधिकतम 2 दशक में उस देश को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर 2 चीज हर किसी को समझने की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूँ बेहतर और गुणवत्तापूर्ण से क्या मतलब है। क्वांटिटी तो अहमियत रखती ही है, क्वालिटी उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़। कागजी या औपचारिक तौर से प्राथमिक शिक्षा और प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं क्वालिटी के साथ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ। इस पहलू को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। किसी भी बच्चे के हर तरह के विकास के लिए जन्म से लेकर 12-13 साल का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास के लिए यह समय बेस है, आधार है। इस अवधि में अगर किसी भी बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल जाए और अव्वल दर्जे की मेडिकल फैसिलिटी मिलती रहे, तो उस बच्चे का हर तरह का विकास आसानी से होगा। कल्पना कीजिए कि देश के हर बच्चे को ये दोनों सुविधाएं मिल जाए। हर बच्चे यानी हर बच्चे, यहाँ पे मैं हर नागरिक, हर बच्चे की बात कर रहा हूँ। फिर उस देश की तस्वीर बदलेगी कि नहीं? जवाब यही है कि बहुत तेजी से बदलेगी। 2 दशक में ही देश में बच्चों की 2 ऐसी पीढ़ी तैयार हो जाएगी जिनके आगे का रास्ता खुला आसमान होगा और उस राष्ट्र का भविष्य, उस देश का भविष्य अपने आप चमकने लगे। मैं फिलहाल आज सिर्फ इन्हीं दो बुनियादी सुविधाओं पर फोकस कर रहा हूँ। हर नागरिक को, हर मतदाता को इन पर सोचना होगा, सोचने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि ये काम करेगा कौन? किसकी जिम्मेदारी है कि देश के हर बच्चे को बेहतर गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिले, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले, देश में ऐसा माहौल तैयार हो? कौन करेगा जिससे देश के हर नागरिक तक ये दोनों सुविधाएं आसानी से पहुंच सके? इसका स्पष्ट और सीधा सा जवाब है सरकार। देश की हर सरकार की ये जिम्मेदारी है। सरकार के मूलभूत कामकाज में शामिल है। संविधान में किसी सरकार से यही अपेक्षा की गई है। आपको बता दूं कि अब तो शिक्षा का अधिकार बाकायदा संविधान के फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। इसके लिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की लाया गया था। संविधान में मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 में एक नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया। उसके बाद संसद से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुई है। हमारे देश में 6 साल से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त में और अनिवार्य रूप से, गौर कीजिएगा, मुफ्त में और अनिवार्य रूप से शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार पर है। संविधान इस बात को तय करता है। कोई भी सरकार इस दायित्व से भाग नहीं सकती है। एक दिलचस्प पहलू बताता हूँ। संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान को तो 2002 में जोड़ा गया, लेकिन उससे पहले से ही शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट का हिस्सा था, फंडामेंटल राइट में ही नहीं था। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संविधान के आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की व्यवस्था की गई है।
देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ही कहा था कि शिक्षा का मूल अधिकार प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में शामिल है। बिना शिक्षा के जीवन का अधिकार अधूरा है। बगैर शिक्षा कोई भी नागरिक अपने फंडामेंटल राइट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह मामला मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। इतना ही नहीं, ठीक इसके एक साल बाद यानी 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में स्पष्ट तौर से कहा था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन सरकार का संवैधानिक दायित्व है, क्योंकि शिक्षा पाने का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। 2002 में हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट बना शिक्षा का अधिकार, लेकिन इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुकी थी। अब इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं। संविधान में संशोधन होने के बाद 2009 में संसद से भी कानून बन जाता है। अप्रैल 2010 से यह कानून लागू भी हो जाता है। 14 साल होने जा रहा है। क्या देश में सरकार ऐसी व्यवस्था बना पाई है कि देश के हर बच्चे को 14 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल पाए, साथ ही साथ गुणवत्ता के साथ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल पाए? यहाँ पर महत्वपूर्ण पहलू यही है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, लेकिन गुणवत्ता के साथ। बतौर नागरिक आप इन सभी चीज़ों पर सोचिएगा। अपनी और अपने आसपास की व्यवस्था को देखते हुए सोचिएगा। क्या कोई भी सरकार इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाते हुए नजर आई है? यहाँ पर मैं देश के हर बच्चे की बात कर रहा हूँ, एक एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, हर नागरिक की बात कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा औपचारिक रूप वाले फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तक सीमित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं देश के हर बच्चे के लिए बेहतर और गुणवत्तापूर्ण प्राइमरी एजुकेशन पर बात कर रहा हूँ। देश के हर नागरिक को जीवन की स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है, यह आर्टिकल 21 से हासिल फंडामेंटल राइट है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था। राइट टू लाइफ का ही एक अहम हिस्सा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। राइट टू लाइफ का ही एक अहम हिस्सा है कि हर नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलती रहे। उसमें भी अगर 12 से 13 साल तक के बच्चे को ये सुविधा मिलती रहेगी तो पूरे जनरेशन का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का अलग ही लेवल होगा। आज़ादी के बाद से ही कोई भी सरकार इन दो मसलों पर, प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी पर, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाई है जिससे देश के हर नागरिक को ये दोनों सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिले, साथ ही साथ ये दोनों सुविधाएं लगातार मिलती रहे। तमाम सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया भी है, लेकिन जितनी शिद्दत और गंभीरता से इन दोनों मसलों पर ठोस कदम उठाने की जरूरत थी, वैसा नहीं किया गया है। वैसा किया जाता तो आज स्थिति बेहतर होती, भारत की तस्वीर अलग होती। इन दोनों मुद्दों से एक चीज जुड़ा हुआ है, संसाधनों का अभाव एक पहलू है, शुरू से रहा है, लेकिन अब आज़ादी हासिल हुए 76 साल से अधिक हो चुका है। संविधान लागू हुए 74 साल से अधिक का समय बीत चुका है। अब बात होनी चाहिए, अब नहीं तो कब। तमाम सरकारों से इसकी गारंटी मिलनी चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों से गारंटी मिलनी चाहिए।